भावमय सतगुरु वरवंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम। दिव्य गुरु चैत्यवहरता, करूं परियोपासन चितनाय, रहे साता काज तनो पाए, रहे साता काज सतत पाए। अनंत उपकारी जो विराट गुरुदेव जी वैभव श्री जी महाराज साहब वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को सलाम। आभार सतगुरुदेव का हमें वो मार्ग देने के लिए, हमें वो वाणी देने के लिए जिससे हम स्वयं को जानने के मार्ग पर चल सकते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि ये सेशन सुनते हुए फिर ये मत कर लेना कि पुराना सिस्टम छोड़ा और नया पकड़ लो। ये जो हम समय बच्चे का पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप इसको सत्य मानो और अब से इस तरह से करो, बाकी सब झूठ है। इसको भी आप अपनी प्रज्ञा से, अपने अनुभव पर तोलो, खुद जानो। अनुभव ज्ञानियों की द्वारा अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति इस पुस्तक में हुई। जो उनका अपना अनुभव था उसको उन्होंने यहाँ अभिव्यक्त किया। और एक अनुभव ज्ञानी जब अभिव्यक्ति देता है तो वो अभिव्यक्ति खरी खरी होती है। हो सकता है आपकी और हमारी मान्यताओं पर खरी ना उतरे, वो बात बिल्कुल ना कहे जो चलन में हो। वो हो सकता है कुछ ऐसा ही सत्य उद्घाटित करे जो हमारी मान्यताओं धारणाओं से बिल्कुल परे हो, विपरीत ही हो सकता है। लेकिन फिर वो बराबर, मैं कहूंगी हर एक कदम कदम पर वो आपको टकोर भी दे रहे हैं कि इसको जानना, स्वयं को तैयार करो। सत्य जानने की प्यास है तो खुद को तैयार करो, छोड़ो उसको। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई ये सामायिक जो है ये हमको समझ नहीं आ रही है, तो अब हम किसी और तरह के ध्यान में चले गए, है ना। कोई विपश्यना कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब वो ऐसा हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, हम वो भी रिजल्ट, क्या मुझे शांति महसूस हो रही है, ये भी चेक करना कि वो जो शांति का अनुभव है, वो जो शांति का अनुभव है वो आपका अपना है या उसको भी यू आर इम्पोजिंग ऑन योरसेल्फ। कई बार लोग हमको कहते हैं बस मारा सा, हम जब वो ध्यान करने बैठते ना, ऐसी शांति मिलती है, ऐसी शांति मिलती है, लेकिन वापस संसार में वही कचरा है। मुझे भीतर समझ नहीं आता, जिसके भीतर शांति है उसको बाहर अशांति कैसे महसूस हो सकती है। महावीर को, बुद्ध को, सतगुरु, विराट गुरु जी, वैभव श्री जी महाराज साहब, इन सब ने भीतर शांति का अनुभव किया, इनको बाहर भी शांति ही दिखाई दी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भीतर तो शांति है और बाहर अशांति दिख रही है, या बाहर आपको शांति दिख रही है और अंदर अशांति दिख रही है? ऐसा ऐसा कैसे संभव? क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हो वही आपका दर्शन भी है, वही आपका ज्ञान भी है। तो इसको चेक करना, ये जो शांति है ये मोमेंटरी है, और मोमेंटरी है तो अंदर बाहर सेम है, या आप कहीं आरोपित तो नहीं कर रहे, कहीं आपने सुना सुनाया तो आरोपित नहीं कर लिया, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो खुद को डर लगता है, अरे यार 20 दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए, अभी तक मुझे अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हम खुद को कहना शुरू कर देते हैं, हाँ थोड़ी देर तो शांति हुई थी, या किसी एक दिन आपको शांति महसूस हुई, तो आपने क्या किया,
अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेडिटेशन में बैठोगे ना, उसी शांति को, उसी पीस को ढूंढोगे। वो जो अनुभव हुआ था वैसा वापस नहीं हो रहा, लेकिन परेशानी कहाँ है कि आप उसी अनुभव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट अगेन लीविंग योरसेल्फ। इसलिए इन सारे अनुभवों तक पहुंचने का मार्ग है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अपने आप में ध्यान नहीं है, प्रतिक्रमण आपको ध्यान के लिए तैयार कर रहा है, ताकि ये जो आपके सारे मानसिक विकार है, ये जो आपके सारे जो भी ये चीजें चल रही है, ये आपको जब आप उस अवस्था में बैठो, जब आप कायोत्सर्ग में बैठो, जब आप ध्यान में बैठो, खुद को जानने के लिए बैठो, तो आपको कहीं डिस्टर्ब ना करे। क्लियर? तो आज हम प्रतिक्रमण के बारे में जान रहे हैं, प्रतिक्रमण का विज्ञान और उपयोगिता। समयवज्जिका पुस्तक में पेज नंबर 280 पर प्रतिक्रमण हर रात सोने से पहले दिन को खत्म करना है, अतीत को निज से पृथक करना है। अगर दिन में कुछ अधूरा रह भी गया है तो जागते हुए मन के धरातल पर उसके पूरे विज्ञान को जान करके उसे मन से विसर्जित कर देना है। सूर्यास्त के समय या हर रात कम से कम सोने से आधे घंटे पहले ये काम अवश्य करें। शुरुआत सुबह से करें अथवा शाम से चलकर सुबह तक प्रतिक्रम, मतलब शाम से सुबह प्रतिक्रम यानी इनवर्स सीक्वेंस, प्रतिक्रम से भी चिंतन करते हुए हर उस चीज को विसर्जित कर डालें जो अधूरी रहकर मन को कुंठाग्रस्त करती है अथवा जो बेहोशी में की गई है। प्रतिक्रमण के द्वारा होशपूर्वक यदि भूतकाल को जी लिया जाए तो भूत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भूत का निपटारा करते रहो, भूत से कभी चिपको ही मत। जिस तरह सांप केचुली को छोड़ देता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, उसी तरह तुम भी अतीत को सहोश जी कर छोड़ते चलो। हम क्या करते, प्रतिक्रमण कर लेते, जैसे बाकी जो भी साधना पद्धतियां है ना खुद को देखने की, चाहे वो विपश्यना हो या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या जो भी साधना पद्धतियां या जो भी आप ध्यान करते हैं, उन सब में ये तो सिखाया जाता है कि आप अपने आप को देखो, साक्षी भाव रखो, ये रखो। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं इसका कोई दावा नहीं करती, जितना मुझे पता है, मात्र एक ये जैन दर्शन में ही ऐसा है कि ये प्रतिक्रमण, ये सामायिक के 6 आवश्यक आपको ये प्रेरणा दे रहे कि भाई जिस चीज को तूने देखा है, जो तेरा भूत है, जो तूने बेहोशी में किया है, उसको जान, उसको देख, कारण जान कि ये तुझसे क्यों हुआ, उसका कन्फेशन कर। कन्फेशन एक तरह से अपने ही आत्मदेव के सामने करना होता है, लेकिन अभी क्या हम उस पोजीशन में नहीं है, तो कहा गया कि भाई तू गुरु के सामने कन्फेशन कर। गुरु को जो स्वयं को उपलब्ध हो चुका है, जो आपको आपके अंधेरे में, जहां आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, वहां वो आपको रोशनी दिखाएगा, वहां वो आपको दृष्टि देगा। आप उसके सामने कन्फेशन करो। जब कन्फेशन कर रहे हो तो वो विसर्जन अपने आप ही हो गया। ये कंप्लीट सर्कल है, क्योंकि सिर्फ देखने से क्या हो रहा है, देखने से वो चीजें अंदर अलमारी में पैक हो रही है। इट इज लाइक आप दिवाली की सफाई कर रहे हो, आपने कपड़े देख लिए, उसको वापस समेटा, उसको सब अखबार बदला, वापस रख दिया, उसमें से कुछ डिस्कार्ड तो किया ही नहीं आपको, तो क्या होगा, अलमारी तो भरी की भरी रही। ठीक है, आपने थोड़ा अच्छे से समेटा तो थोड़ी और जगह क्रिएट होगी, लेकिन रहेगा तो वैसा कि वैसे। आपने थोड़ा और जमा के रखी, लेकिन जब तक आप अनावश्यक चीजें नहीं निकालोगे, स्पेस ही नहीं क्रिएट हो। ये जैन दर्शन में है कि वो आपको प्रतिक्रमण और निरीक्षण के बाद गर्हा और विसर्जन की प्रेरणा दे रहा है और उसको आवश्यक बता रहा है। और कैसे, कि जैसे सांप केचुली को छोड़ देता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, तुम भी अतीत को सहोश जीकर छोड़ते चलो। आपको पश्चाताप नहीं करना, गिल्ट नहीं करना, ना खुद की समझ पर सवाल पैदा करना, ना उसको पकड़ के रखना, हाय मैंने गलती कर दी, हाय मैंने गलती कर दी। ऐसा होता
तो आप देखो ना, अर्जुन माली उसी जन्म में मुक्त हो गया जिस जन्म में वो डेली 7 मर्डर कर रहा था। डेली ही वाज मर्डरिंग 6 men and a women। हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन वो मुक्त कैसे हुआ? वो जो वर्णन आता है अंतर्गत दर्शन सूत्र में, वो जो उसकी पूरी कथा चलती है कि जब उसे ये समझ में आया कि ये कार्य उससे क्यों हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पीछे का रीजन समझ में आया, उसने महावीर से आज्ञा ली, उसने प्रतिक्रमण किया, महावीर से आज्ञा ली। अब ये प्रश्न था कि आप कुछ उदाहरण दे। महावीर ने सबको प्रतिक्रमण करवाया कि तू देख तूने क्या किया, और जो जो कुछ तूने बेहोशी में किया उसे होश पूर्वक देख। और देखने के बाद उसे जब समझ आ रहा है मुझसे क्या हुआ, वो बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उन सबको ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है, बल्कि उनके परिणामों को फेस करने के लिए भी रेडी है। उसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, उसमें उन परिणामों से बचने की कहीं कोई भाव नहीं है। वो महावीर से आज्ञा लेता है कि मुझे ये तपस्या करनी है और मैं जाऊंगा नगरी में, गोचरी थी। अब सोचो, वो व्यक्ति जिसने किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के भाई को, किसी के बच्चे को, किसी के प्रेमी को, न जाने किस किस को मारा है, मर्डर किया है, जिसका आतंक है पूरे शहर में। आज भले ही वो साधु के वेश में, आज भले ही उसने प्रतिक्रमण कर लिया, लेकिन जो घटनाएं उसने डिजाइन की, जो द्वेष लोगों के भीतर उत्पन्न हुआ, वो उन सबको फेस करने के लिए नगरी में गोचरी के लिए जा रहा है। और जब जिन घटनाओं को उसने डिजाइन किया वो सामने आई, कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई उसको लाठी से पीट रहा है, कोई उसके ऊपर थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गंदगी फेंक रहा है। ये तो उसने जिनको मारा वो अपना द्वेष और घृणा शो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। जो उसे मिल रहा है स्वीकार भाव के साथ, आभार भाव के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। और ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक में, ये सिलसिला 6-8 महीने तक रेगुलर चला है, रेगुलर, डेली। और वो उसे सहन कर रहा है। सहन भी इसलिए नहीं कि यार अपन लोग सहन करते कैसे करते, जरा अपनी लैंग्वेज देखो। अरे भाई, कर्म किए हैं तो भुगतना ही पड़ेगा, पड़ेगा की स्थिति नहीं ले रहा है अर्जुन माली, मस्त होकर सहन कर रहा है। समभाव, समभाव का मतलब ना तो वो एक पक्ष में जा रहा है कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं, ना खुद को भी नहीं कोस रहा है, ना उन लोगों को कोस रहा है, वो समभाव पूर्वक सहन कर रहा है, देख रहा है साक्षी भाव से। 6 महीने में मुक्त हो गए। हम कहते हैं महाराज ऐसे तो संसार छूटता ही नहीं है, धीरे धीरे छूटेगा। अरे धीरे धीरे नहीं, जिसको छोड़ना है ना वो एक बार में छोड़ डालता है, वो बार बार नहीं छोड़ता, वो ट्राई नहीं करता। एक क्षण पहले वो केचुली सांप की देह का अंग थी, एक क्षण पहले वो जो केचुली थी वो सांप की आउटर स्किन थी, उसकी बॉडी थी, उसका रक्षा कवच थी, लेकिन जब उसने छोड़ दी तब वो है ही नहीं। इस प्रकार भूतकाल शुद्धि के साथ ही भविष्य काल की शुद्धि स्वतः हो जाती है, क्योंकि भविष्य सदा भूत की नींव पर ही आधारित है, और भूत भविष्य की शुद्धि हो जाने पर जो शेष रहता है वही समय है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, आत्मा है, और यही है प्रतिक्रमण का स्वरूप विज्ञान। आपने अपना पास्ट हटा दिया, यानी पास्ट में आपने जो भाव किए थे, और हर एक क्षण पहले अभी पास्ट बन जाता है, तो वो जो आपने किया था वो क्या था? अभी जो आपने किया था वो क्या था? पास्ट हो गया।
आपने भी जो भी भाव किया, कुछ भी किया, वो पास्ट हो गया। अभी जब पास्ट हो गया, जब आपने पास्ट को ही विसर्जित कर दिया, उसके इंटेंशंस को, उसके इंप्रेशंस को, फ्यूचर की घटनाएं जब क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली इरेज हो गई, खत्म ही होगी। संक्षेप में प्रतिक्रमण बिखरे मन खंडों में उलझी हुई चेतना को एकीकृत कर समय की धारा में प्रवाहित करने की प्रक्रिया है। इसी से साधक संसार में बिखरी अपनी चेतना के अतिक्रमणों को प्रतिक्रमित करते हुए स्वस्थान यानी आत्मा में लौट पाता है, समय में आता है, वर्तमान में वर्तन के योग्य होता है। अब प्रश्न ये है कि प्रतिक्रमण जो कि आत्मशुद्धि एवं प्रत्यक्ष ज्ञान का उपाय है, वो कैसे किया जाता है। तब सर्वप्रथम दृष्टि जाती है वर्तमान में प्रचलित प्रतिक्रमण के स्वरूप पर, जो कि केवल उन साधकों के लिए सहयोगी हो सकता है जिन्होंने कि 12 व्रत ग्रहण किए हो एवं संवर कौशल की साधना भी करते हो। उन व्रतधारी सावगण के सिवाय अन्य सभी साधारण अव्रती लोग अपना प्रतिक्रमण कैसे करें। भाई जिसने अभी तक व्रतों का पचकान लिया ही नहीं, 12 व्रतों का, जो अव्रती है, भाई जिन्होंने 12 व्रत का पचकान ही नहीं लिया, वो 12 व्रतों की प्रतिक्रमण कैसे करे। तो जो अव्रती है वो अपना प्रतिक्रमण कैसे करे, ये वो प्रश्न है जिसके उत्तर में सभी परंपरागत प्रचलित प्रतिक्रमण पाठों में ही समाधान ढूंढते हैं। जबकि ये कैसे संभव है कि अव्रती भी जावत जीवाय दुविहम तिविहीनम आदि साधना सूत्रों को बोल आत्म प्रवंचना करें। झूठ बोल रहा है ना, अपने जो व्रत लिए ही नहीं है। आप कैसे बोलोगे जावत जीवाय दुविहम तिविहीनम, आपने लिए ही नहीं। जिसने व्रत ग्रहण नहीं किए वे व्रत ग्रहण करने के प्रतिज्ञा सूत्रों को अज्ञानवश सामायिक में बोलकर असत्य भाषण और गौरवशल्य के शिकार होते हैं। विद्वानों का इस और लंबे समय से ध्यान नहीं दिया और चली आ रही परंपरा को बदलने का पराक्रम कोई सामान्य कार्य भी नहीं है। किंतु बदलते वातावरण में केवल ये तर्क कि जो बड़े करते आए हैं वही ठीक है। अभी हम किसी को बोलते भी है तो बोलते हैं इतने सालों से इतने आचार्य करते आ रहे हैं वो गलत है। ये कमाल है, कमाल है। बहुत साल पहले जब तक गैलीलियो ने ये खोज नहीं किया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूमती है, उससे पहले सब लोग यही मानते थे ना। पूरा वेस्टर्न जो जगत है वो यही मानता था कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। लेकिन गैलीलियो ने ये प्रूव करके दिखाया। भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है। भारतीय वेद और जैन दर्शन में तो शुरू से ये चीज थी कि हाँ भाई सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। एक सत्य शोधी को भला ये कैसे मान्य होगा, जो एक्सप्लोरर है, जो सत्य को खोज रहा है, जो खुद रिसर्च कर रहा है, वो कैसे मान ले जो बड़े करते आए वो ठीक है। और प्रश्न केवल हमारा नहीं, सबका है। इसलिए समाधान खोजना और उसे प्रस्तुत करना एक आध्यात्मिक दायित्व है। जिन शासन परंपरा की अमूल्य एवं बेजोड़ साधना प्रतिक्रमण बहुत विवादित विषय बन चुका है और प्रतिक्रमण की विधियों में मतभेद से कई अलग अलग संप्रदाय भी बन गई है। लोग बड़े आराम से कहते हैं हम 3 थुई वाले हैं, हम 4 थुई वाले हैं। अभी उनको शायद मतलब ही नहीं पता होगा कि 3 थुई और 4 थुई क्या है और क्यों हुआ। लेकिन सबकी विधियां अलग अलग है और इतनी अलग अलग विधियों के इतने संप्रदाय बन गए हैं सिर्फ ये प्रतिक्रमण के भेद। और उससे हुआ क्या, साधारण गृहस्थ भी उलझन में पड़ जाते हैं, जबकि सुलझने के लिए धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भाई हम धर्म क्षेत्र में क्यों प्रवेश करते हैं कि हमारे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन यहाँ तो आके पता चलता है कि यहाँ जो हम सोल्यूशन ढूंढना, अपने खुद के सोल्यूशन ढूंढना तो बात की बात है, तो यहाँ तो खुद धर्म एक उलझन बन गया। सोल्यूशन की तो बात ही क्या, यहाँ तो सब खुद ही उलझे हैं। कई परंपराएं सावक को साधु प्रतिक्रमण भी करवाती है। हमने देखा है साधुओं का प्रतिक्रमण करवा रही है। हम पूछे एक बार कि भाई ऐसा क्यों करते हो आप लोग, मैंने किसी सावक से पूछा
बोले हमारा सर साधु नहीं है तो क्या हो गया, साधु होने का भाव तो करते ही हैं, इसलिए हम साधु का प्रतिक्रमण करते हैं। अरे कितना झूठ बोल रहे हो तुम, वो प्रतिक्रमण के पाठ बोलते हो, उन पाठों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जबकि जिन व्रतों को ग्रहण नहीं किया गया उनका अध्ययन हो सकता है, किंतु प्रतिक्रमण कैसे होगा? आपने कोई चीज ग्रहण ही नहीं की, उसकी आप स्टडी तो कर सकते हो, लेकिन प्रतिक्रमण कैसे करोगे? हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के नियमों को पालने के लिए बाध्य नहीं होता, तो वो उल्लंघन की माफी भला कैसे मांगे? क्या यूनिवर्सिटी उस 11th क्लास के बच्चे को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर सकती है? कर सकती हो? नहीं ना। कई संप्रदाय मात्र 3 थोड़ी 4 थोड़ी के मतभेद से विभाजन को प्राप्त होते। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम शोध करें कि आत्म साधना की विधियां क्या हो। अब शोध तो करें, चलो मन बना लिया, भीतर से संकल्प भी ले लिया, हमें शोध करना है, रिसर्च करनी है, लेकिन कहाँ करें? उपलब्ध शास्त्रों में खोजे तो सुलझने की बजाय ज्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि काल चक्र के प्रभाव से कितना ही जिनवाणी का भाग लुप्त हो गया और जो अवशेष प्राप्त हुआ वो सदा ही अर्थ की दृष्टि से अनिर्णित रहा है। मतलब न जाने कितना कुछ। तो अब जैसे कोई किताब है, सपोज आपको मिली, उसके पीछे के 10 पन्ने गायब है, किसी के बीच के गायब है। अब आपको लगेगा यार ये इतनी फटी टूटी अवस्था में पड़ी है, आधे तो पन्ने गायब हो गए हैं, ऐसा करते हैं इसको छपवा देते हैं ताकि और पत्ते और पेपर ना मतलब गुम जाए। वो क्या करता है, उसकी बाइंडिंग करवा देता है। तो अब नेक्स्ट जो किताब पढ़ेगा वो तो यही समझेगा ना यही ओरिजिनल किताब है और यही जिनवाणी के साथ है। जैसे जैसे वो आगे आगे चलती गई उसका कुछ भाग लुप्त हो गया और जो शेष बचा हुआ है उसमें हर कोई अपनी मर्जी से अर्थ कर रहा है ना, हर कोई अपनी मर्जी से अर्थ कर रहा है। अभिप्राय की दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्ञानी के सानिध्य के बिना गुप्त और सुप्त रहा है ये अर्थ। यहाँ तक कि अत्यंत आवश्यक सूत्र भी हमें मौलिक रूप से उपलब्ध नहीं है, मात्र कुछ सूत्रों का संकलन मिलता है जिसकी विधियों को लेकर विवाद लंबे समय से है। अतः अंतरात्मा में शोध ही एकमात्र समाधान है, हालांकि ये कठिन है। आप देखो ना, आप 5 पदों की वंदना बोलते हो, उसमें एंड में आप क्लियरली बोल रहे हो, कहत तिलोक रिक मन वचन काया करी लोली लोली बारंबार वंदना हमारी है कि नहीं? अब वो साफ लिखा हुआ है, कहत तिलोक रिक, यानी ये तिलोक ऋषि द्वारा बनाई गई 5 पदों की वंदना। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये तो तीर्थंकरों के। अब तीर्थंकरों के टाइम तिलोक ऋषि कहाँ से आ गए? और इसी तरह बहुत सारे पाठ जिसको अच्छा लगा उसने वो ऐड कर दिया, जिसको जो समझ में आया उसने अपनी तरफ से उसको ऐड कर दिया और फिर वही परंपरा बन गई। अब वो है, नीचे तो लिखा हुआ था तिक्खुतों के पाठ से वंदना हमारी है, लेकिन अब क्या है, हमें तो प्रमाणित करना है, हम सबसे अच्छे वाले भगत है। तो 3 बार, फिर किसी ने कहा नहीं 108 बार वंदना हमारी है। आजकल लोग कहते 1008 बार वंदना हमारी है। 1 जीरो ही तो बढ़ाना, बढ़ती आएगा, बढ़ा एक आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, लिखने वाले अपन ही था, कुछ भी अर्थ निकाल, लेकिन कर रहे हो क्या? एक बार भी नहीं करते। कहाँ वंदना करते? हम कई बार कहते कि भाई तुम छोड़ो तो सही। अरे महाराज साहब, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, नमोकार मंत्र के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हारा गुरु तुम्हें बिल्कुल बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के एज इट इज स्वीकार कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम नौटंकी कर रहे हो। हमको पाली में एक लेडी मिली, वो लेडी कहती है कि महाराज साहब पूरे टाइम आप ये हो, आप वो हो, और जैसे ही कुछ आएगा खुद ही खुद को शिष्या मान लेती है, खुद ही खुद को शिष्या मानने से इनकार कर देती है। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मेरे को तो आपकी तरह भाषण देना नहीं आता, मेरे को तो आप। अरे तो किसने कहा भाई कोई साधु होने की कसौटी है, कोई शिष्य होने की कसौटी है कि तुम्हें प्रवचन देना? मुझे तो आपके जैसा ज्ञान आता ही नहीं। अरे तो कहा क्या किसी ने? लेकिन
चूंकि हमारे अंदर का ईगो है ना कि मैं जब शिष्य बनूंगी तो ऐसे शिष्य बनूंगी, ऐसे शिष्य बनूंगी जिस पर गुरु भी नाज करे। तो हम खुद ही खुद के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि फूटा ठीकरा फोड़ना किस पर? गुरु के सर पे। अरे गुरु जी मैं तो आपको ले जाऊंगी। अरे गुरु क्या ही नहीं रहा है कि तुम मुझे ले जाओगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे तो तुम्हारा टेस्ट लिया गया क्या? एक ही टेस्ट लेता है गुरु कि अपना ये मैपना छोड़ के आ जा, सरेंडर हो जा। वो हमसे होता नहीं। अरे हम तो उस लायक भी नहीं है, हम तो संसारी है। आप तो, अरे आप तो क्या भाई, हम भी संसार में ही रह रहे, हम भी वही खाना खा रहे हैं जो तुम खा रहे हो, हम भी उसी रोड्स पर चल रहे हैं जिस गवर्नमेंट की तुम मतलब सानिध्य में रह रहे हो, या जिस उसके नियमों में तुम रह रहे हो, उसी में हम भी रह रहे हैं। और ये संसार क्या है? आप ही के मन का बनाया हुआ खेल है। लेकिन हम क्या बड़ी नाटकबाज है ना, रोज नए बहाने खोज निकालते हैं। अरे मेरा आना तो बहुत चाहते पर अंतराय लगती है। हमारे पास तो रीजन तैयार है, किसने डाली अंतराय? और ये अंतराय सिर्फ मानसा के पास आने के टाइम में लगती है। अभी आपको अपनी भांजी की शादी में जाना है, लॉकडाउन पीरियड में भी गाड़ी करके, फ्लाइट के टिकट्स लेकर, कैसे भी करके टेस्ट करवा के जाओगे, एनओसी लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन शादी में पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि भांजी की शादी एक ही बार होगी। गुरु महाराज तो यही आ गई तो कल दर्शन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? उनके पास कोई काम थे और हमें क्या करना है? और बड़े आराम से करेंगे। महाराज जी बहुत अंतराय लगती है। हम उनसे पूछते हैं, बैंक गए थे? वहां गए थे। पार्टी में गए थे। सबकी स्टेटस पे पार्टीज की फोटोज है। हमारा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मोबाइल दिन भर बच्चों के पास रहता है। पता चलता है ग्रुप्स बना रखे हैं गेम्स के, उसके लिए बराबर समय है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप 15 to 20 मिनट्स गिव टू योरसेल्फ, वहां हमारी सारी बहानेबाजी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपनी उस यात्रा पर, अपने उस रास्ते पर खुद चलना है। हमारी जगह पर कोई नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि इस सीट पर वो होता है ना, टिकट इज नॉन ट्रांसफरेबल। सेम इज द थिंग विद योर जर्नी। इसलिए अंतरात्मा में शोध ही एकमात्र समाधान। कठिन जरूर है। जो श्रुत ज्ञान उपलब्ध है वो कुछ शास्त्रों के संकलित पाठों का एवं तरह तरह की प्रचलित परिपाटियों का फलित मात्र है। अतः जैन परंपरा विराट ज्ञान भंडार के होते हुए भी मूल हार्थ यानी द एसेंस, उसके अभाव में एक लकीर की फकीर मात्र रह चुकी है। अप्रतिक्रमण जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया न रहकर आस्थाओं के बोझ तले समय की चेतना से रहित शब्दों और क्रियाओं का पिटारा मात्र। प्रतिक्रमण, the process which could be a life transforming process, but it is just uttering and muttering of some words, जिसका अर्थ भी हमें समझ नहीं आ रहा है। यंग जनरेशन के लिए तो इट्स जस्ट लाइक जिब्रिश, यू नो। वो सिर्फ जिब्रिश लगती है उनको, पता नहीं कुछ तो भी बोलते हैं। हमारा सा एक पॉइंट पे हम बोल देंगे मिच्छामि दुक्कडम, एक पॉइंट पे बोल देंगे खमथामना, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, वो भी नहीं पता। अच्छा, बच्चे भी वही व्रत वाला प्रतिक्रमण करे, जबकि उनको व्रतों के अगर सीक्वेंस में नाम पूछे जाए तब भी नहीं पता है। ये पूरा जो भी अभी हमने पढ़ा है, इसमें ये क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि व्रती का प्रतिक्रमण क्या है और अव्रती का प्रतिक्रमण क्या है। आगे बढ़े। अतः पुरुषार्थ कर सम्यक ध्यान में जब उतरे, तब जो वेदन हो वही सत्य है। वेदन यानी जो आप उस समय का आपका एक्सपीरियंस हो, जो महसूस हो, वही सत्य है, निशंक है, अनडाउटेड है। अतः आओ स्वयं खोजें सत्य को। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान ने आवश्यक की कई विधियां दी थी। हर साधक की मनोभूमि अलग अलग होती है।
अच्छा, साधना की एक ही विधि सबके लिए समान कैसे हो सकती है? सत्य सनातन है, अद्वैत है, किंतु उस तक पहुंचने के जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, वो विविध है। हमने कुछ चीजें अभी जानी, कुछ चीजों के बारे में जाना, फिर एक बार इसको दोबारा रीड कीजिएगा, है ना? प्रतिक्रमण कई तरह से हो सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की अटकन रिश्तों को लेकर है, तो वो अपने सारे रिश्तों का प्रतिक्रमण करे। कोई व्यक्ति समय का प्रतिक्रमण करता है, और प्रभु महावीर ने प्रतिक्रमण की कई विधियां अपने शिष्यों को प्रदान की। तो एग्जाम्पल्स हमें मिलते जरूर है, लेकिन वो क्या विधियां थी, ये गुरु बन गया। और जब गुरु के सामने आते हैं, गुरु आपसे जो प्रतिक्रमण करने के निर्देश देता है, वही विद्या है। मूल तरीका यही है। विधियों में कहाँ अंतर आता है कि जब साधक कहीं न कहीं, दिस इज अगेन, ये मेरा अनुभव है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कई बार समय का प्रतिक्रमण करते हो, इस समय मैंने क्या किया, उस समय मैंने क्या किया। कई बार आप रिश्तों का कर रहे हो, कई बार आप अपने मानसिक विचारों का कर रहे हो। तो जिसकी जहाँ जो अटकन है, वो उस तरह से प्रतिक्रमण करता है। और बाकी जो है वो मैंने कहा ना, ये गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। गुरु क्या निर्देश दे रहा है, शिष्य क्या निर्देश ले रहा है, ये उसके बीच का मामला है।